हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आपको वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए एंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट यूनिट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज जो डिस्कस करेंगे हम वो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है। अगर आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको ये फर्स्ट स्लाइड में जितने मैं 4 टाइप के एंटरप्रेन्योर्स बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना ही डिफाइन करना है। अदरवाइज 7.5 या 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरी वीडियो में जितना भी एक्सप्लेनेशन है आपको सारा डिफाइन करना होगा। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला तो फर्स्ट टाइप का जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, देखो उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जब हम एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उस समय ही वो डेफिनेशन में इनोवेटिव टर्म आता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेसिकली जो आइडिया को कंसीव करते हैं, आइडिया को क्रिएट करते हैं और इसके बाद उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो बेसिकली कुछ नया प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में। ये सारे जो करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं। ये तो हमें पता है। ये इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं। तो ये सारी कैटेगरी के जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सब इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं। देन इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, इमिटेटिव और एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में अगर पढ़ते हैं तो ये बेसिकली जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कॉपीराइट बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं किसी प्रोडक्ट का। जैसे मान लो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ने कुछ नया प्रोड्यूस करा, कुछ नया मार्केट में लेके आए। ठीक है, तो सेम जो भी इमिटेटिव वाले लोग होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, वो सेम कॉपी कर देते हैं प्रोडक्ट का। बस थोड़ा सा नाम में डिफरेंशिएट कर देते हैं और हल्का सा प्रोडक्ट में आप इतना ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं देख कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये लोग ज़्यादा चेंज नहीं होते। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बेसिकली इनका यही काम होता है कि ये कॉपीराइट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, देखो थर्ड का जो है वो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स है। अब फैबियन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, ये देखो थोड़ा सा जो होते हैं वो कॉन्शियस माइंड के होते हैं। ये लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, ये लोग ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हैं, पुराने मेथड को यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये लेजी शाय होते हैं और इनकी मतलब ये बेसिकली चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को जब तक इनको लॉस ना होने लग जाए। ठीक है, ये लोग बिल्कुल डिफरेंट नेचर के होते हैं, अपने ओल्ड कल्चर को, अपनी वैल्यूज को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो सब फेबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। देन फोर्थ में अगर बात करते हैं तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर अगर बात करते हैं तो वो फेबियन से भी ज्यादा लेजी होते हैं। ठीक है, ये लोग बिल्कुल भी न्यू चेंज को नहीं लाते हैं, बिल्कुल रेजिस्ट कर देते हैं। एंड देन देखो न्यू प्रोडक्ट तो इनके लिए न्यू टेक्नोलॉजी लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके ही नहीं आते हैं जब तक ये चेंज नहीं करते, जब इनको बिल्कुल लॉस, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड को भी यूज करते हैं, ये अपने आप को चेंज नहीं करते, ये अपने वैल्यूज एंड कल्चर के बिहाफ में ही चलते हैं, मतलब उन्हीं के साथ में चलते हैं। और आगे अगर नेक्स्ट में देखा जाए तो ये अपने आप को तब तक नहीं चेंज करते, ये बिल्कुल भी नहीं चेंज करते अपने आप को, ये लॉस हो जाए चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये भी सेम कुछ लगभग लगभग फैबियन एंटरप्रेन्योर्स की तरह ही होते हैं। ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी। तो ये 4 टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो ये देखो यहाँ पर कुछ एंटरप्रेन्योर्स अलग हैं जो कैटेगराइज करे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो चलिए आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन एंड ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के बेस पे जो है वो एंटरप्रेन्योर को डिवाइड किया गया है। तो चलो एक एक पॉइंट्स जो है हम एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से इसमें क्या है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू बिजनेस, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं। देखो जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बेसिकली आइडिया, न्यू आइडिया को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, एक जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं, अगर उनको कोई आइडिया मिल जाता है तो उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारे जो होते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर ये इनोवेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, एंड देन सेकंड पॉइंट देखो तो इसमें है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। अब ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ये टोटली डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन में नहीं होते हैं। ये लोग जो होते हैं बेसिकली कहीं से प्रोडक्ट को खरीदते हैं और डायरेक्टली सेल कर देते हैं।
ये कहीं ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, कोई प्रोडक्शन और मशीनरी का जो है ये इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट देखो, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। अब इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स का क्या मतलब होता है, अगर आप देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो एक इंडस्ट्रियल को सेटअप करते हैं, एक कंपनी को सेटअप करते हैं। ये लोग वही प्रोडक्ट को बनाते हैं जो मार्केट में डिमांड होती है जिन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये मशीन्स, टूल्स, ये सारी चीज़ों को इक्विप करते हैं, ठीक है। और ये रिस्क बियरर होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर कस्टमर्स इन करंट मार्केट। उसी के बेसिस पे ये लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। एग्जांपल में आप मारुति सुजुकी स्टार्टिंग में देख लो, आई थी जब, तो वो एज पर कस्टमर नीड के हिसाब से उसने प्रोडक्ट बनाया था, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना। देन इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होता है वो कैसे होते हैं, उनके पास जो है वो टेक्निकल नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में। तो ये लोग जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी का, अपनी टेक्निकल नॉलेज का यूज़ करके क्वालिटी प्रोडक्ट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग प्रमोशन और अपने बिजनेस को प्रमोशन में और प्रोडक्ट के प्रमोशन में ये लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये लोग प्रोडक्ट ओरिएंट, मतलब प्रोडक्ट से जो है ना, बेसिकली प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो अपनी क्वालिटी पे जो है वो विश्वास रखते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, जो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। एनटीई जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जो है मार्केटिंग करते हैं अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का, जिससे कि इनके प्रोडक्ट जो हैं वो सेल हो सके और इनकम और प्रॉफिट जनरेट हो सके। टेक्निकल जो होता है वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करते, ये लोग क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करके अपने जो है वो प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो थर्ड अगर मैं बात कर लूँ, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, अपनी मतलब किसी बिजनेस को ये सेटअप कर देते हैं, और इसके बाद सेटअप करने के बाद वो कुछ टाइम तक काम करते हैं, इसके बाद उसको सेल कर देते हैं। फिर इसके बाद दूसरा बिजनेस सेटअप करते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर सेल कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस करते रहते हैं, एक बिजनेस में ये लोग कभी सेटअप नहीं होते हैं, ठीक है। ये सेकंड की बात हो गई। देन अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, और मोटिवेशन की बात करें तो देखो प्योर एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, जो तुम्हारे, अगर मैं प्योर एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो ये लोग जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड अपने लिए काम करते हैं, ठीक है। ये मोटिवेशन इनको होता है, ये अपने लिए काम करते हैं जिससे कि इनको अपने अपनी मोटिवेशन मिले, अपने जो गोल है, अपने डिजायर को अचीव करने के लिए ये लोग काम करते हैं, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अपने प्रॉफिट कमाने के लिए बनते हैं, वो प्योर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। देन थर्ड की सेकंड बात करते हैं, जो इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, इंड्यूस एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो बेसिकली किसी के फोर्स की वजह से एंटरप्रेन्योर बने हों, या किसी लालच की वजह से बने हों। जैसे सपोज करो कोई गवर्नमेंट जो है वो स्कीम निकाल देती है कि वो हेल्प करेगी, फाइनेंशियल हेल्प करेगी किसी भी एंटरप्रेन्योर, अगर उसका कोई अच्छा आइडिया है तो, ठीक है। तो वो क्या कर लेता है, वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो क्या करता है, एक स्टेप उठाता है। और दूसरा क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, सपोज करो वो जॉब करना चाहता है और उसको उस तरीके की जॉब नहीं मिल रही जिस हिसाब से वो चाहता है, तो वो अपना बिजनेस क्या है ओपन कर लेता है। और बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, या किसी के बेसिस पे जो बिजनेस स्टार्ट करता है किसी पर्पस की, डिफरेंट पर्पस की वजह से, तो वो जो होते हैं वो इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। ये ये बेसिकली एक मोटिवेशन ही तो मिलती है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो एक ये मोटिवेशन है। अगर मान लो बेसिकली जॉब नहीं मिली तो उन्होंने अपना क्या करा, एक नया वेंचर स्टार्ट करा, वहां से उनको प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सारे एक मोटिवेशन है, जहाँ कहीं ना कहीं से उनके पास मोटिवेशन होती है, तो वो इस चीज को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। अब ये मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, देखो ये पहले से ही मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ पता है। तो उसी हिसाब से ये क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। इनके पास अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, और वो मार्केट में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और इसको अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करके मार्केट में ऑफर करते हैं, और इसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये जो है कंज्यूमर बेस के प्रोडक्ट को बनाते हैं, बेसिकली देखा जाए तो एज पर डिमांड जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट अगर मैं देखूं तो स्पॉन्टेनियस
एंटरप्रेन्योर्स, ये कौन होते हैं? ये लोग जो होते हैं वो बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। माना जाता है कि इनके पास बचपन से ही जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हाई कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इन्हें पहले से ही आती है, तो ये सारे डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं, इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। और अपने स्टेटस के लिए ये लोग काम करते हैं। तो ये पास जो पर्सनल ट्रेट्स या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की, तो वो इनके पास पहले से ही होती है। ये रिस्क बियरर होते हैं और इनके पास वो सारी जो होती है, ये एक थोड़ा सा बोला जाए तो ये इमिटेटिव टाइप के जो है ना, ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये लोग स्टार्टिंग से ही वही सेम काम को करते आते हैं। इनका क्या पता कि जो जनरेशन है पहले से चल रही हो, ठीक है। तो ये एक अलग सा मोटिवेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं तो देखो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ग्रोथ में देखा जाए तो जो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो वही इंडस्ट्री को या वही बिजनेस को सेटअप करते हैं जिसमें मार्केट में पहले से ग्रोथ चल रही हो। जैसे आप बुटीक के प्रोडक्ट्स देख लो, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के बेस पे देख लो, आजकल आप फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें चल रही है, तो इसमें कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो वो लोग पहले से ही जो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऐसे इंडस्ट्रीज को ऐसा सेटअप करते हैं जो जिसमें ग्रोथ ऑलरेडी हो रही हो। और देखो सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स का क्या मतलब होता है? ये लोग जो एंटरप्रेन्योर्स ये ऐसे होते हैं जो बेसिकली बिल्कुल स्टार्टअप से चलते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं। उन्होंने अपना पर्सनल जो है अपना एक्सपीरियंस पूरी तरीके से गेन किया हुआ है। इनका जो अपना वेंचर है वो अलग से ही ग्रोथ करता आ रहा है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है इनकी कंटिन्यूअसली, ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ करा है और मार्केट में इनकी ग्रोथ और भी ज्यादा होने वाली है। तो ये जो होते हैं वो सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर के अंडर में आते हैं। एंड देन इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट चलूं तो देखो इसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अगर मैं बात कर लूं तो डेवलपमेंट क्या होता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। अब देखो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जिन्होंने पहली बार क्या करते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। वो पहली बार जो है वो मटेरियल को इक्विप करते हैं एज पर डिमांड ऑफ कस्टमर, मार्केट में जो भी डिमांड है उस हिसाब से एनालाइज करते हैं और इसके बाद वो मशीनरी को सेटअप करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को इनोवेटिव करते हैं अपनी स्किल्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह से, ठीक है। और इंडस्ट्रियल को खुद से सेटअप करते हैं, फार्म को बनाते हैं, यूनिट्स को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पहली बार जो बिजनेस को सेटअप करता है वो जो होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हो जाते हैं। अब सपोज करो एक्स और एक्स है, मिस्टर एक्स, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट करना शुरू करा बिजनेस को, तो स्टार्ट उन्होंने करा और फिर उसको कंटिन्यू अगर वाई कर रहा है तो वो फर्स्ट जनरेशन जो है वो वाई के लिए एक्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन नहीं होगा। अगर मान लो मिस्टर एक्स पहली बार बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर होगा वो मिस्टर एक्स होंगे, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। जो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अगर प्रोडक्ट को जो बनाते हैं वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से बनाते हैं, जो कस्टमर्स चाहते हैं उसी तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो है वो ऑफर करते हैं। वो सब कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अब देखो क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो बेसिकली अपने वैल्यूज को, अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रोडक्ट को वही चीज ट्रेडिशनल मेथड यूज करके प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं मार्केट में। ये लोग, इनका जो मेंटालिटी होती है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये सोचते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को इतने प्राइस में सेल कर पाए कि हम जो है वो अपने मार्केट में जो बेसिकली हम मार्केट में एग्जिस्ट कर पाए या सर्वाइवल कर पाए। बस इनका बेसिकली इतना ही जो है ऑब्जेक्टिव होता है, इनका ग्रोथ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। देखो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, अभी मैंने सबसे आपको पहली बार यही बताया था कि जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा क्या है, रिसर्च करते रहते हैं, इन्वायरमेंट में स्कैनिंग करते रहते हैं और जो चीज़ इनको आइडिया, अगर कुछ नया आइडिया मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं और ये अपॉर्चुनिटी समझने के बाद उसको वो रिसर्च करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कुछ नया मार्केट में प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो ये सारे लोग जो है वो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो यहाँ से वीडियो होती है खत्म। तो भाई बस, थैंक यू वेरी मच।